दोस्तों नमस्कार। आप सबका हमारे कल्याण पथ चैनल में एक बार फिर से स्वागत है, अभिनंदन है। आज मैं आप लोगों के समक्ष पंचतंत्र की एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। कहानी इस तरह से है। एक गरीब मछुआरा बहुत परिश्रम करके अपनी रोजी रोटी कमाता था। वह एक दिन में केवल 4 बार समुद्र में जाल डालकर मछली पकड़ने के नियम पर चलता था। अपने इस नियम के कारण उसे कई बार घर पर खाली हाथ लौटना पड़ता था। मछुआरे की पत्नी भी अपने पति के इस नियम से काफ़ी परेशान थी। रोज़ की तरह एक दिन मछुआरा अपना जाल लेकर समुद्र पर जा पहुंचा। उसने अपने नियमानुसार पहली बार जाल समुद्र में फेंका और थोड़ी देर बाद उसे पानी से ऊपर खींचा तो उसने देखा कि जाल में कंकड़ पत्थर और भुरभुरी हड्डियां फंसी हुई थीं। मछुआरे ने फिर प्रयास किया। इस बार उसे कचरे से भरा हुआ एक जंग खाया बक्सा मिला जिसकी कीमत कुछ भी नहीं थी। तीसरी बार मछुआरे ने जब समुद्र में अपना जाल डाला तब उसे फिर से नाकामी हाथ लगी। अब मछुआरे की हिम्मत जवाब दे चुकी थी। वह आसमान की ओर निराशा भरी निगाहों से देखने लगा और अपनी बुरी किस्मत को कोसने लगा। दोस्तों, कुछ देर बाद खुद को हिम्मत देते हुए उसने चौथी और आखिरी बार अपना जाल समुद्र में फेंका। इस बार जब उसने अपना जाल समुद्र से ऊपर खींचा तो उसने देखा कि उसके जाल में कोई मछली तो नहीं फंसी बल्कि एक बड़ी सी पीतल की प्राचीन सुराही फंसी थी। उसने जल्दी से उस सुराही को अपने थैले में भर लिया और अपना जाल समेटकर घर चला गया। खाली हाथ लौटने पर हमेशा की तरह उसे थोड़ी देर अपनी पत्नी की जली कटी बातें सुननी पड़ी। उसके बाद वह चुपचाप अपने कमरे में चला गया और सुराही को देखने लगा। उत्सुकतावश जैसे ही उसने उस सुराही का ढक्कन खोला तो उसमें से धुआं बाहर आने लगा और पल भर में एक विशालकाय जिन्न उसके सामने आकर खड़ा हो गया। सुराही से बाहर निकलते ही जिन्न बोला, स्वामी मैं आपका सेवक हूँ। आप जो कहेंगे मैं करूँगा, लेकिन याद रखिए कि मैं कभी खाली नहीं बैठ सकता। यदि आप मुझे कोई काम नहीं बता पाए तो मैं फौरन आपका वध कर दूंगा और हमेशा हमेशा के लिए आज़ाद हो जाऊंगा। मछुआरा बोला, जाओ मेरे परिवार के लिए श्रेष्ठ भोजन की व्यवस्था करो। और पलक झपकते ही मायावी जिन्न उसके समक्ष स्वादिष्ट भोजन लेकर ढेर लगा देता है। मछुआरा घबरा जाता है कि इतनी जल्दी जिन्न ने इतना सारा काम कर दिया, कैसे कर दिया। इस बार वह उसे बड़ा काम देता है। जाओ मेरे लिए रहने के लिए एक आलीशान महल तैयार करो। अभी मछुआरा ठीक से अपना आदेश देता भी नहीं है कि जिन्न वहाँ एक आलीशान महल खड़ा कर देता है। मछुआरा अब और घबरा जाता है। उसे समझ ही नहीं आता कि जिन्न को ऐसा कौन सा काम दें जिसमें वो उलझा रहे। उधर जिन्न मछुआरे के सर पर खड़ा चीखता है, बताओ अब क्या करना है। तभी मछुआरे को एक तरकीब सूझती है। वह मुस्कुराते हुए कहता है, जाओ महल के बीचों बीच एक लंबा मोटा बांस गाड़ दो। जिन्न बोलता है, हो गया, बहुत अच्छे। अब जाओ उस बांस के ऊपर बार बार चढ़ो और उतरो और जब तक मैं दोबारा नहीं बुलाता तब तक न आना। दोस्तों, जिन्न मुंह लटकाया चला गया और मछुआरा अपने परिवार के साथ आराम से उस महल में रहने लगा। दोस्तों, इस कहानी का मोरल एजुकेशन यह है कि बुद्धि से बड़ी समस्या को सुलझाया जा सकता है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में अवश्य लिखिएगा और बहुत शीघ्र ही मैं एक नई कहानी के साथ आप लोगों के समक्ष हाजिर होऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।